नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। आप अपना देखिए। मालती, बहू को इतना छूट मत दे, उस पर थोड़ी नकेल कस। विवाह के अगले दिन ही नई नवेली बहू को सलवार कमीज में पहने देख मालती की जेठानी की त्योरियां चढ़ गई थी। मालती बोली, दीदी नकेल क्यों? बहू भी तो हमारी बेटी ही है ना। इतनी गर्मी में जब हम आरामदायक कपड़े पहनते हैं तो बहू क्यों नहीं, कहकर अपनी जेठानी को चुप करा दिया। मालती की जेठानी ने कभी भी अपनी सास का आदर नहीं किया। विवाह के कुछ महीनों के बाद ही पति को लेकर अलग रहने लगी। मालती आई तो अक्सर आके मालती के खिलाफ सास के कान भरती और मालती के पास आकर सास की चुगली करती। सास के देहांत के बाद उनकी जेठानी बच्चों की शिकायत लेकर बैठ जाती और मालती को कहती, अपनी नेहा पे नजर रखना, कहीं कोई ऊंच नीच। बेटी का ब्याह हो गया तो समधियाने पे कटाक्ष करना उनका नियम हो गया था। अब मालती ने बेटे का विवाह किया था। गर्मी के कारण बहू को पसीना हो रहा था। यह देख के बहू को भारी साड़ी चेंज करके सूट पहनने के लिए मालती ने कह दिया और यही देख के जेठानी ने आदत के अनुसार सलाह दे डाली। देखते देखते 1 साल का समय बीत गया। फुर्सत निकाल के मालती की जेठानी फिर से आधम की और कहने लगी, मालती, तेरी बहू की गोद अभी तक खाली है। ये आजकल की बहुएं ना। दीदी, इतनी जल्दी भी क्या है? आप तो जानती ही हैं कि नेहा को 3 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था और वैसे ही बहू को भी। मालती की बात जेठानी को हजम नहीं हुई। वो फिर से बोली, अरे मालती, तू बहुत भोली है। तेरी बहू में जरूर कोई खामी है। तू जाके डॉक्टर के पास दिखा। बस दीदी, मालती लगभग चीख पड़ी। बोली, आप हमेशा अम्मा की शिकायत करती रही, फिर मेरी बेटी की जासूसी करती रही। मैं आपका लिहाज करती थी इसलिए चुप थी, लेकिन आज आप मेरी बहू की कमियां निकाल रही हैं। बस करिए दीदी, इतनी ही नसीहत अपनी बेटी को दे देती तो वो अपने पति के साथ ससुराल में रहती। अपने बेटे की भावनाओं का ख्याल रखती तो वो आपके साथ रहता। दीदी, हमें अपना घर परिवार और बच्चे संभालने आते हैं, आप अपना घर देखिए। मालती के तेवर देखकर उसकी जेठानी चकित रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, सो वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। धीरे से बोली, मैं तो बस। तभी मालती उन्हें हाथ से बाहर का रास्ता दिखला दिया। उस दिन के बाद उसकी जेठानी फिर कभी कोई सलाह नहीं देती, ना ही उनके घर आना जाना करती। पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। ये बच्चे क्यों आए हैं बहू? लव कुश के दोस्त हैं क्या? नहीं मम्मी जी, ये ट्यूशन के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन टीचर कब आएगी? रोमा की सास ने पूछा। रोमा की सास अपने मंझले बेटे बहू के साथ ही रहती थी। कई सालों के बाद वो अपने छोटे बेटे के यहाँ रहने आई थी। छोटे बेटे बहू उनसे पटती नहीं थी, इसलिए वो घर छोड़ के पूना रहने चले गए थे और छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर रहे थे। वह उनसे नाराज थी, लेकिन कई बार आग्रह करने पे वो पहली बार पूना आई। नहीं मम्मी जी, टीचर नहीं आती, मैं ही पढ़ाती हूँ इन्हें। तुम कब से पढ़ाने लग गई बहू? वो मम्मी जी, अभी 2-3 साल से। वैसे भी बच्चे छोटे हैं, घर छोटा है, काम भी ज़्यादा भार नहीं है, तो सोचा ट्यूशन ले लूँ, कुछ इनकम भी हो जाती है और बच्चों के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कितना कमा लेती हो बहू महीने का? कुछ ज़्यादा नहीं मम्मी जी, पर घर के छोटे बड़े खर्चे निकल जाते हैं। बच्चे भी छोटे हैं और महंगाई भी कितनी बढ़ी हुई है। तो ठीक है बहू, तू अपना काम कर। मैं पड़ोस की बुआ जी से मिलकर आती हूँ। सुबह मिली तभी पहली बार से बुला रही थी। ठीक है मम्मी जी। उस समय तो वो कुछ देर के लिए चली आई, लेकिन जैसे ही पापा जी घर आए उन्होंने पहले ही उनके कान भरना शुरू कर दिया और पापा जी ने रोहन से कहा, रोहन, तुम्हारी माँ बता रही थी कि बहू ट्यूशन पढ़ाती है, लगता है खानदान की नाक कटवा के ही दम लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो पूरे दिन फ्री रहती है, फिर ट्यूशन लेने में क्या बुराई है? सही बात है, अब तू बाप से भी जबान लड़ाएगा? रोहन अपनी पत्नी से अकेले में कहता है, रिया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि 4-5 दिनों के लिए बच्चों को मना कर दो, पर तुम सुनती ही कहाँ हो। अब तुम्हारी वजह से घर में फालतू की बहस होगी। रोहन ने रिया से कहा और काम पर चला गया। कुछ देर के बाद पापा जी भी बाहर चले गए। मम्मी जी, आपको मेरे पढ़ाने से कोई आपत्ति है तो बता देती। पापा जी और रोहन के कान भरने की क्या जरूरत थी? रिया ने कहा। मुझे भला क्यों आपत्ति होगी, पर तुम तो पढ़ी लिखी बहू हो, अपने पति का इज्जत का कुछ तो ख्याल कर लेती। अरे लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा कि मेरे बेटे में दम नहीं है कमाने का, इसीलिए तुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इतना ही पैसे कमाने का शौक है तो काम वाली को मना कर देती, 2,000 के महीने तो वैसे भी बच जाते हैं। मम्मी जी, जब दूसरों की बहुएं जॉब पे जाती हैं, काम करती हैं, तब तो आप उनकी बढ़ चढ़ के तारीफ करती हैं, और जब खुद की बहू काम करे तो पति की इज्जत पे आँच आ जाती है। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ जिससे आपकी इज्जत कम हो जाए। घर बैठ के बच्चों को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है,
और बाकी मैं जमाने की दकियानूसी सोच की परवाह नहीं करती। मुझे फ़र्क पड़ता है कि इससे मेरा पति क्या सोचता है। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो काम वाली छोड़ देने से कोई पैसे नहीं बचेंगे, बल्कि मम्मी जी हर महीने डॉक्टर का खर्च ज़रूर बढ़ जाएगा। आज के ज़माने में हर औरत अपने पति से कंधा मिला के चल रही है। अगर मेरे काम करने के पीछे आपने बाकी ज़िम्मेदारियाँ मैंने नहीं की हो, मोड़ लिया हो मुँह, तो आप मुझसे शिकायत करती। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आपको क्या लगता है रिया ने अपनी सास को जवाब देके सही किया? क्योंकि आज भी कई घरों में ऐसी ही दकियानूसी सोच के चलते परिवार वाले अपनी ही बहुओं को खरी खोटी सुनाते हैं। औरों की बहुएं काम करे तो मॉडर्न, स्टैंडर्ड, होशियार, और खुद की बहू काम करे तो उल्टा उसकी साथ देने के बजाय खानदान की इज्जत की बात करते हैं लोग। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।